रात के 3 बजे एक हॉन्टेड हाउस के अंदर ट्रिशा ने एक ऐसा सीक्रेट डिस्कवर किया जो शायद एड्रीन हेल की डिसअपीयरेंस का सबसे बड़ा राज था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टोरी वर्ल्ड। इफ यू लव डार्क मिस्ट्रीज, शॉकिंग ट्विस्ट एंड स्टोरीज दैट मेक यू क्वेश्चन एवरी कैरेक्टर, देन यू आर इन द परफेक्ट प्लेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 एंड 12 की समरी से, जो स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे से। ट्रिशा अब काफी देर से डॉक्टर एड्रीन हेल के हिडन रूम में बैठी हुई थी। वो टेप सुनने में इतनी लॉस्ट हो गई कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ, अगर वो ज्यादा देर तक उस सीक्रेट रूम में रही तो ईथन को उस पर शक हो जाएगा। तभी उसे ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। ईथन आ रहा था। ट्रिशा जल्दी से टेप रिकॉर्डर बंद कर देती है, कैसेट को वापस केस में रख देती है और हिडन रूम से बाहर आ जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद ईथन ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। वो ट्रिशा से पूछता है कि वो अंदर क्या कर रही थी। ट्रिशा किसी तरह बात को संभाल लेती है, लेकिन तब उसकी नजर ईथन के कपड़ों पर पड़ती है। ईथन ने अपने नॉर्मल क्लोथ्स नहीं पहने थे। उसने एक ओवरसाइज्ड टी शर्ट और जीन्स पहनी थी और ट्रिशा इंस्टेंटली समझ जाती है कि ये ईथन के कपड़े नहीं हैं। ये डॉक्टर एड्रीन हेल के बॉयफ्रेंड के कपड़े हैं, मतलब एक ऐसे आदमी के कपड़े जो इस घर के पास्ट का हिस्सा था और शायद अब जिंदा नहीं था। ट्रिशा के दिमाग में एक हॉरिफाइंग थॉट आता है, मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल किस चीज से हूँ, इस डेड वुमन के घर में रहने से या उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े पहने हुए आदमी के साथ रहने से। बाहर हेवी स्नोफॉल हो रही थी। रोड कंप्लीटली स्नो से कवर हो चुकी थी और उनके पास फिलहाल घर से निकलने का कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उन्हें रात इसी घर में रुकना पड़ता है। ईथन कैजुअली कहता है कि वो मास्टर बेडरूम में सो सकते हैं, लेकिन ट्रिशा के लिए ये आइडिया बहुत टेरिफाइंग था, क्योंकि उसे पता था डॉक्टर एड्रीन हेल इसी बेडरूम में सोया करती थी और शायद उसकी डेथ से पहले की लास्ट मेमोरीज भी उसी रूम से जुड़ी हुई थी। फिर ट्रिशा एक और डिस्टर्बिंग चीज नोटिस करती है। वो बेडरूम का डोर लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर पे कोई लॉक नहीं था। ट्रिशा को ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। आखिर एक ऐसी वुमन जो अकेले रहती थी अपने बेडरूम के डोर पर लॉक क्यों नहीं रखेगी, और अगर उससे किसी से खतरा था तो क्या वो किसी को अपने बेडरूम के अंदर आने से रोकना चाहती थी। ट्रिशा का फियर और बढ़ जाता है। ईथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस ओवरथिंक कर रही है, लेकिन ट्रिशा को अंदर से एक अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे इस घर में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था। रात के 3 बज चुके थे और ईथन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन ट्रिशा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो उठती है और विंडो के पास जाकर बाहर देखना शुरू कर देती है। पूरा लॉन स्नो से ढका हुआ था और उनकी BMW भी ऑलमोस्ट स्नो में स्टक थी, मतलब सुबह तक भी उनका यहाँ से निकलना इजी नहीं था। ट्रिशा वापस रूम में आ जाती है, तभी उसकी नजर डॉक्टर एड्रीन हेल के रेड रोब पर पड़ती है। वो रोब पहन लेती है और मैचिंग स्लीपर्स भी, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही मिनट्स के बाद वो दोबारा उसी जगह जाने वाली है जहां उसे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। ट्रिशा क्वाइटली बेडरूम से बाहर निकल जाती है। वो स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे जाती है और फिर बुकशेल्फ्स वाले रूम में पहुंच जाती है। उसकी नजर एक पर्टिकुलर बुक पर पड़ती है, वही बुक जो पहले भी उसका अटेंशन अट्रैक्ट कर चुकी थी। ट्रिशा जानती थी कि वो एक नॉर्मल बुक नहीं है। वो कुछ सेकंड्स हेजिटेट करती है, फिर बुक को शेल्फ से खींच लेती है और फिर एक बार हिडन रूम का सीक्रेट डोर खुल जाता है। ट्रिशा अंदर एंटर करती है। रूम में वो कैसेट टेप्स नीटली अरेंज्ड थी, लेकिन इस बार ट्रिशा कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करती है। डॉक्टर हेल टेप्स को सिर्फ इनिशियल्स और उनके सेशन नंबर से लेबल नहीं करती थी, बल्कि उनमें एक प्रॉपर पैटर्न था और एक पर्टिकुलर पेशेंट की टेप्स अलग थी। उसके इनिशियल्स थे EJ। ट्रिशा टेप्स को केयरफुली देखती है।
एक टेप रेड इंक से मार्क्ड थी और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसके बाद भी डॉक्टर हेल के सेशंस कंटिन्यू हुए थे। मतलब डॉक्टर हेल के डिसअपियर होने से पहले भी वो पर्टिकुलर पेशेंट डॉक्टर हेल से मिल रहा था। ट्रिशा को सडनली रियलाइज होता है कि अगर पुलिस ने ये टेप्स कभी नहीं सुनी तो शायद इन रिकॉर्डिंग्स में वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो डॉक्टर एड्रीन हेल के डिसअपियरेंस का राज सॉल्व कर सकती है। वो रेड मार्क टेप को शेल्फ से निकाल लेती है। उसे पता था कि ये प्राइवेसी इन्वेड करता है, लेकिन अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी से ज्यादा कुछ और था, फियर, क्योंकि उसे पता था डॉक्टर हेल का डिसअपियरेंस सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन का डिसअपियरेंस नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, ईजे कौन था और डॉक्टर हेल अपनी डिसअपियरेंस से पहले ईजे से क्यों मिल रही थी। ट्रिशा कैसेट को टाइटली अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसे नहीं पता था कि इस टेप में क्या रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन एक बात क्लियर थी, अब वो डॉक्टर हेल के पास्ट का सिर्फ एक सीक्रेट डिस्कवर नहीं कर रही थी, वो उस राज के बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुकी थी। आपको क्या लगता है ये ईजे कौन है और डॉक्टर एड्रीन हेल अपनी डिसअपियरेंस से पहले उससे क्यों मिल रही थी? इसका जवाब आपको मिलेगा मेरी आने वाली वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएं, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।